जापान के दक्षिणी कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने 1 मीटर ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है, जबकि कई प्रांतों में आपातकालीन अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप के बाद हाई स्पीड शिंकानसेन समेत कई ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। हालांकि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी नुकसान की सूचना नहीं है। उधर चीन के छिंगहाई प्रांत में भी 20 मिनट के भीतर 5.7 और 5.8 तीव्रता के दो भूकंप आए। फिलहाल दोनों देशों में किसी बड़े जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका के मिडवेस्ट इलाके में आए भीषण तूफान ने भारी तबाही मचाई है। विस्कॉन्सिन के मेनाशा और एपल्टन में खतरनाक बवंडर से कई घरों की छतें उड़ गईं और पेड़ जड़ से उखड़ गए। तूफान के बाद 3,90,000 से ज्यादा घरों और प्रतिष्ठानों की बिजली गुल हो गई। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित रहने और घरों के अंदर रहने की अपील की है। राहत और बिजली बहाली का काम जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बीच जल्द अहम मुलाकात होने जा रही है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बैठक होगी। बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष, गजा और अब्राहम अकॉर्ड के विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के साथ रिश्तों में आई खटास को दूर करने की कोशिश करेंगे। वहीं ट्रंप पर ईरान युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। दोनों नेताओं के बीच ईरान को लेकर कुछ मतभेद भी सामने आए हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश कई मुद्दों पर करीब हैं। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूथी विद्रोहियों पर बाब अल मंदेब में समुद्री यातायात बाधित करने का आरोप लगाया है। सरकार का कहना है कि हूथी ईरान की होर्मुज रणनीति की तरह अहम समुद्री मार्गों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लाल सागर में हाल के दिनों में जहाजों पर हमलों के बाद तनाव बढ़ गया है। ये मार्ग एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यमन सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो समुद्री व्यापार, तेल आपूर्ति और वैश्विक कीमतों पर असर पड़ सकता है। वहीं क्षेत्र में फिर से बड़े संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर जारी संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से जून के अंत तक अफगानिस्तान में इस संघर्ष में 499 नागरिकों की मौत हुई, जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूएन मिशन ने आरोप लगाया कि कई हमलों में आम नागरिक भी निशाना बने। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि उसकी कार्रवाई केवल आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ थी और उसने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। रिपोर्ट में अफगानिस्तान में महिलाओं पर बढ़ते प्रतिबंधों पर भी चिंता जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन के बीच चीन ने न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक में बड़ी सफलता का दावा किया है। चीन ने एक विशाल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट तैयार किया है, जिसे कृत्रिम सूरज कहा जा रहा है। इसका इस्तेमाल फ्यूजन रिएक्टर में हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन से स्वच्छ और लगभग असीमित ऊर्जा पैदा करने के लिए होगा। 582 टन वजनी इस मैग्नेट में प्लाज्मा को 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर चुंबकीय क्षेत्र के जरिए नियंत्रित किया जाएगा। परीक्षण के दौरान इसकी क्षमता का सफल प्रदर्शन किया गया है। चीन का लक्ष्य 2030 तक इस तकनीक से बिजली उत्पादन शुरू करना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक व्यक्ति ने 3 राह चलती महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी हमला करते समय धार्मिक नारे लगा रहा था और खुद को अल्लाह का सिपाही बता रहा था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में भी उसने इसी तरह के दावे किए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसके चाकू छीन लिए। शुरुआती जांच में पुलिस आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच कर रही है। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लमिछाने अगस्त में चीन दौरे पर जा सकते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें आमंत्रित किया है और दौरे की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लमिछाने बीजिंग में चीनी नेताओं के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये दौरा पार्टी स्तर का होगा और करीब 5 दिनों तक चल सकता है। इससे पहले
अमित शाह ने भारत दौरे पर आ चुके हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।